सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं का ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का ये कार्य अवश्य करूंगा। हे द्विजवरों, कुंभ से आविर्भूत अगस्त्य मुनि के द्वारा देव कार्य करना स्वीकार कर लिए जाने पर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। मुनि के वचन से आश्वस्त होकर जब वे देवता अपने अपने स्थानों को चले गए, तब श्रीमान मुनिवर अगस्त्य ने अपनी पत्नी राजकन्या लोपामुद्रा से कहा, हे राजपुत्री, विंध्यगिरि ने सूर्य के मार्ग का अवरोध करके महान अनर्थकारी विघ्न उपस्थित कर दिया है। मुझे इसका कारण ज्ञात हो गया है। काशी को उद्देश्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने जो कहा है, वे पुरातन वाक्य मुझे स्मरण हो आया है कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों को अविमुक्त काशी क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, किंतु काशीवास करने वाले सत्पुरुषों के समक्ष भी विघ्न आते हैं। हे प्रिय, काशी में निवास कर रहे मेरे समक्ष भी वही बाधा उपस्थित हुई है। अपनी उस भार्या से ऐसा कहकर परम तपस्वी मुनि अगस्त्य मणिकर्णिका कुंड में स्नान करके तथा भगवान विश्वनाथ और दंडपाणि का सम्यक पूजन करके काल भैरव का दर्शन करने वहां आए। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, हे भक्तों का भय दूर करने वाले महाबाहो कालराज, आप काशीपुरी के अधिपति हैं, मुझे इस पुरी से दूर क्यों कर रहे हैं? आप तो काशी में निवास करने वाले प्राणियों की बाधाओं का नाश करने वाले तथा भक्त जनों की रक्षा करने वाले हैं। तो फिर हे भक्तों का दुख दूर करने वाले स्वामी, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं? मैंने दूसरों के लिए कभी निंदित वचन नहीं कहा, चुगली नहीं की तथा मिथ्या भाषण भी नहीं किया। तो फिर मेरे किस कर्म के परिणाम स्वरूप आप मुझे काशी से दूर कर रहे हैं? उन काल भैरव से ऐसी प्रार्थना करके कुंभ योनि अगस्त्य मुनि समस्त विघ्नों का नाश करने वाले साक्षी विनायक के पास गए। उन साक्षी विनायक का दर्शन, पूजन तथा स्तवन करके लोपामुद्रापति श्रीमान अगस्त्य उस पुरी से दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। काशी त्याग से संतप्त महान भाग्यशाली अगस्त्य मुनि प्रतिक्षण काशी का स्मरण करते हुए अपने तपोबल रूपी विमान पर चढ़कर अपनी भार्या के साथ आधे निमेष में ही वहां पहुंच गए। और मुनि ने देखा कि सामने विंध्यगिरि ने अत्यंत ऊंचे उठकर आकाश को आच्छादित कर रखा है। मुनि को समक्ष उपस्थित देखकर विंध्य पर्वत तेजी से कांपने लगा। ये पर्वत पूर्ण रूप से अभिमान रहित होकर कुछ कहने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विनयावनत हो भक्ति भावना से युक्त होकर दंड के भांति भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। तब उस विंध्य नामक महागिरि को उस समय नम्र शिखर वाला देखकर प्रसन्न मुख वाले अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल से कहा, हे वत्स, जब तक मैं लौट कर आता हूँ तब तक तुम इसी प्रकार स्थित रहो, क्योंकि हे पुत्र, मैं तुम्हारे उच्च शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने की इच्छा वाले अगस्त्य मुनि उस विंध्य के शिखरों पर चढ़कर नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में श्रीशैल का अवलोकन करते हुए मलयाचल पर आकर आश्रम में निवास करने लगे। मनु के द्वारा पूजित वे भगवती भी वहीं पर विंध्यगिरि पर आ गए। हे शौनक, वे ही देवी समस्त लोकों में विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हुई। सूत जी बोले, हे मुनियों, इन देवी का चरित्र परम पावन तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। अगस्त्य तथा विंध्यगिरि का ये उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करता है। यह आख्यान राजाओं को विजय दिलाता है तथा द्विजों के ज्ञान की वृद्धि करता है। ये वैश्यों के लिए धन धान्यदायी तथा शूद्रों के लिए सुखप्रद है। इस आख्यान के भक्ति पूर्वक एक बार श्रवण करने से धर्म चाहने वाला धर्म पाता है, धन की अभिलाषा रखने वाला धन पाता है और सकाम पुरुष अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर पर्यंत पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। हे सौम्य, मनवंतर से संबंध रखने वाले भगवती श्री देवी के इस आद्य चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। अब आगे किस प्रसंग का वर्णन आपसे करूं?
श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, अब आप जगदम्बा का अद्भुत तथा उत्तम महात्म्य और अंग के पुत्र मनु ने जिस तरह से श्रेष्ठ राज्य प्राप्त किया उसे सुनिए। राजा अंग के उत्तम पुत्र चाक्षुष छठे मनु हुए। वे सुपलह नामक ब्रह्म ऋषि की शरण में गए। उन्होंने सुपलह से कहा, शरणागत के कष्टों को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे स्वामी, मुझ सेवक को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं श्री प्राप्त कर सकूं। पृथ्वी पर मेरा अखंड आधिपत्य हो जाए, मेरी भुजाओं में अप्रतिबल हो जाए तथा अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं निपुण तथा समर्थ हो जाऊं। मेरी संतानें चिरकाल तक जीवित रहें, मैं अखंडित उत्तम आयु वाला हो जाऊं तथा आपके उपदेश से अंत मुझे मोक्ष लाभ हो जाए। उन मनु का ये वचन सुनकर जब मुनि पुलह के कान में पड़ा, तब उन श्रीमान ने कहा, हे राजन, कान को महान सुख प्रदान करने वाली मेरी बात सुनिए। देवी की आराधना सबसे बढ़कर है। इस समय आप कल्याणी जगदम्बा की उपासना कीजिए। उन्होंने अनुग्रह से आपको ये सब सुलभ हो जाएगा। चाक्षुष बोले, उन देवी की परम पावन आराधना का क्या स्वरूप है तथा उसे किस प्रकार करना चाहिए, इसे आप मेरे ऊपर दया करके बताएं। मुनि बोले, हे राजन, देवी के परम सनातन पूजन के विषय में सुनिए। देवी के अव्यक्त वाग्भव मंत्र का सतत जप करना चाहिए। इस मंत्र को त्रिकाल जपने वाला मनुष्य भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजनंदन, इस वाग्भव बीज से बढ़कर अन्य कोई बीज मंत्र नहीं। जप करने से ये मंत्र श्रेष्ठ सिद्धियां प्रदान करता है और वीर्य तथा बल की वृद्धि करता है। इस मंत्र का जप करके ही ब्रह्मा जी महाबली तथा सृजन करने की क्षमता वाले बन गए। हे राजन, इसी बीज का जप करके भगवान विष्णु सृष्टि पालक कहे गए तथा इसी के जप से भगवान शंकर जगत का संहार करने वाले हुए। इन्हीं का आश्रय लेकर अन्यान्य लोकपाल भी निग्रह तथा अनुग्रह करने में समर्थ और बल तथा वीर्य से संपन्न हुए। हे राजा, इसी प्रकार आप ही महेश्वरी जगदम्बा की समय का आराधना करके थोड़े ही समय में महान समृद्धि प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ पुलह से उपदिष्ट होकर वे अंग पुत्र मनु तप करने के लिए विरजा नदी के तट पर गए। ऐश्वर्यशाली राजा जीर्ण शीर्ण पत्तों के आहार पर रहकर भगवती के वाग्भव बीज के जप से निरंतर व्रत रहते हुए उग्र तपस्या करने लगे। ये प्रथम वर्ष में पत्तों के आहार पर, दूसरे वर्ष में जल पीकर और तीसरे वर्ष में केवल वायु का आहार करते हुए ठूंठ वृक्ष की भांति अविचल स्थित रहे। आहार छोड़कर 12 वर्षों तक वाग्भव बीज का निरंतर जप करते हुए राजा की बुद्धि परम पवित्र हो गई। इस प्रकार देवी के उस परम पवित्र मंत्र का एकांत में जप करते हुए उन राजा के समक्ष जगत माता परमेश्वरी भगवती साक्षात प्रकट हो गई। किसी से भी पराभूत ना होने वाले तेजस्विनी सर्वदेवमयी भगवती प्रसन्न होकर ललित वाणी में उन अंग पुत्र से कहने लगी, हे पृथ्वी पाल, तुमने अपने मन में जो भी श्रेष्ठ वर सोचा हो उसे बताओ। मैं तुम्हारे तपस्या से परम संतुष्ट हूँ, मैं उसे अवश्य दूंगी। राजा बोला, हे देवेश्वरी, हे देव पूजित, मैं जिस मनोवांछित वर के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ उसे आप अंतर्यामी स्वरूप वाली होने के कारण भली भांति जानती हैं। तथापि हे देवी, मेरे सौभाग्य से यदि आपका दर्शन हो गया तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे मनवंतर से संबंधित राज्य प्रदान करें। देवी बोली, हे राजन, इस मनवंतर का राज्य मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हारे पुत्र भी अत्यधिक गुणवान तथा महान बलशाली होंगे। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा तथा अंत में तुम्हें निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार उन राजा मनु के द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुत वे देवी उन्हें अत्यंत उत्तम वर प्रदान करके शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई। वे राजा मनु भी भगवती की कृपा से उनका आश्रय प्राप्त कर छठे मनु के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वे सम्मान्य मनु सार्वभौम सुखों से संपन्न हो गए। उनके पुत्र बलवान, कार्यभार संभालने में दक्ष, देवी भक्त, शूर वीर, महान बलशाली, पराक्रमी, सर्वत्र समादर प्राप्त करने वाले तथा महान राज्य सुख के अधिष्ठान थे। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे मनु भगवती की आराधना के प्रभाव से मनुश्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए और अंत में देवी के परम धाम को प्राप्त हुए।
श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा वैवस्वत 7वें मनु कहे गए हैं। समस्त राजाओं में मान्य तथा दिव्य आनंद का भोग करने वाले वे श्राद्ध देव भी कहे जाते हैं। वे वैवस्वत मनु प्राअंबा भगवती की तपस्या करके उनके अनुग्रह से मनवंतर के अधिपति बन गए। 8वें मनु भूलोक में सावरणी नाम से विख्यात है। पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके तथा उनसे वरदान प्राप्त कर वे मनवंतर के अधिपति हो गए। वे सभी राजाओं से पूजित, धीर, महाप्रकर्मी तथा देवी भक्ति परायण थे। नारद जी बोले, उन सावरणी मनु ने पूर्व जन्म में भगवती की पार्थिव मूर्ति किस प्रकार आराधना की थी, मुझे उससे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सुर्थ नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे महान बल तथा पराक्रम से संपन्न, गुणग्राही, धनुर्धर, माननीय, श्रेष्ठ, कवि, कुशल, धन संग्रह करने वाले तथा याचकों को दान देने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, मानी, सभी अस्त्रों के संचालन में परम दक्ष तथा बलवान थे। एक बार कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय राजा उनके शत्रु हो गए। महान बलशाली शत्रुओं ने सेना के साथ चढ़ाई करके सम्मान के धनी उन राजा सुर्थ की नगरी को घेर लिया। तत्पश्चात शत्रुओं का विनाश करने वाले वे राजा सुर्थ सेना से सुसज्जित होकर अपने नगर से निकल पड़े। वे राजा सुर्थ बुद्ध में शत्रुओं के द्वारा जीत लिए गए। उनके अमात्यों तथा मंत्रियों ने अवसर पाकर उनके कोष में स्थित संपूर्ण धन का पूरी तरह से हरण कर लिया। इससे राजा को महान संताप हुआ। वे परम तेजस्वी राजा सुर्थ नगर से निष्कासित कर दिए गए। तत्पश्चात वे एक अश्व पर चढ़कर आखेट करने के बहाने वन में गए और भ्रमित चित्त वाले वे उस निर्जन वन में अकेले घूमने लगे। पुनः शांत स्वभाव वाले पशुओं से युक्त तथा मुनि शिष्यों से परिपूर्ण सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंच जाने पर उनके चित्त को शांति मिली। और राजा ने दूर दृष्टि वाले मुनिवर सुमेधा ऋषि के परम रमणीक आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। एक दिन राजा सुर्थ मुनि के पूजन कृत्य की समाप्ति पर शीघ्र उनके पास पहुंचकर प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे पूछने लगा, हे मुने, मेरा मन अत्यधिक मानसिक कष्ट के कारण सदा संतप्त रहता है। हे भूदेव, इस दुख ने सभी तत्वों के ज्ञाता होने पर भी मुझे अज्ञानी सा बना दिया है। मैं शत्रु से पराजित कर दिया गया तथा राज्यच्युत हो गया, फिर भी उनके प्रति मेरे मन में बार बार ममता क्यों उत्पन्न हो रही है। हे मुने, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा किस प्रकार शांति प्राप्त करूं। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, अब तो मैं एकमात्र आपसे ही अनुग्रह को आशा करता हूँ। इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप अत्यंत विस्मयकारी, अनुपम तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ देवी महात्म्य का श्रवण कीजिए। वे विश्वमयी महामाया ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को भी उत्पन्न करने वाली हैं। वे ही प्राणियों के मन को बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित करती हैं। हे राजन, इस रहस्य को आप भली भांति जान लीजिए। हे पृथ्वीपति, वे ही समग्र विश्व का सृजन करती हैं, सर्वदा पालन करती हैं तथा अंत में रुद्र रूप से संहार करती हैं। वे महामाया सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली, विश्व का संहार करने वाली तथा दुर्दश काल रात्रि रूपा साक्षात काली हैं और वे ही कमल निवासिनी महालक्ष्मी हैं। ये जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित भी है और अंत में उन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। अतएव वे भगवती परात्परा है। हे राजन, उन भगवती की कृपा से जिसके ऊपर हो जाती है वही इस मोहजाल से मुक्त होता है। हे भूपते, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा बोले, हे काल ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ, आपने जिन देवी का वर्णन किया वे कौन है, वे प्राणियों को क्यों मोहित करती हैं, और हे द्विज, इसमें क्या कारण है। वे देवी किस लिए आविर्भूत हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा उनका स्वभाव कैसा है। हे भूदेव, इन सभी बातों को कृपा करके सम्यक प्रकार से मुझे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, वे जगन में भगवती जिस प्रकार उत्पन्न हुई, जिनसे उत्पन्न हुई तथा उन देवी का जैसा स्वरूप है, इन सबका मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कल्प के अंत में जब योगराट भगवान नारायण विश्व का संहार करके समुद्र के भीतर शेषनाग की छैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे, तब उन देव भगवान जनार्दन की निद्रा के वशीभूत हो जाने पर उनके कानों के मैल से मधु तथा कैटप नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। भयंकर आकृति वाले वे दोनों दानव ब्रह्मा जी को मारने को तैयार थे,
पद्मयोनि ब्रह्मा जी उन मधु कैटभ दानवों को तथा देव देव नारायण को निद्रा में देखकर घोर चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु तो निद्रा की अवस्था में है और ये दोनों दानव दुर्जय हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा किस प्रकार शांति प्राप्त करूं? हे तात, इस प्रकार चिंतन कर रहे कमलयोनि महात्मा ब्रह्मा के मन में कार्य सिद्ध करने वाली ये बुद्धि उत्पन्न हुई कि निद्रित अवस्था वाले वे भगवान विष्णु देव इस समय जिनकी अधीनता को प्राप्त है, सबको उत्पन्न करने वाली उन्हीं निद्रा देवी की शरण में भी चला जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे जगत का पालन करने वाली देवी, हे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हे जगन्माता, हे महामाया, हे समुद्र में शयन करने वाले हे शिवे, आपकी आज्ञा के अधीन होकर ही सभी अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। आप ही कालरात्रि हैं, आप ही महारात्रि हैं तथा आप ही भयंकर मोहरात्रि हैं। आप सर्वव्यापिनी, भक्तों के वशीभूत, सम्माननीय तथा महान आनंद की एकमात्र सीमा है। आप ही महिनिया, महाराध्या, माया, मधुमती, मही तथा पर अपर सभी में श्रेष्ठतम कही गई हैं। आप लज्जा, पुष्टि, क्षमा, कीर्ति, कांति, करुणा की प्रतिमूर्ति, कमनिया, विश्ववंद्या तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के स्वरूप वाली है। आप ही परमा, परमेश्वरी तथा परम आनंद परायणा, आप ही अद्वितीय, आप ही एका, अतएव आप ही प्रथमा है। आप ही सद्वितीया, माया सहित होने के कारण द्वितीया भी है। आप ही धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को धाम होने से त्रि अर्थात तृतीया है। आप त्रिया अर्थात सबसे परे होने के कारण चतुर्थी भी हैं। आप पंच महाभूतों की ईश्वरी होने के कारण पंचमी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 की अधिष्ठात्री होने के कारण षष्ठी हैं। आप रवि आदि 7 वारों की ईश्वरी होने के कारण तथा 7 वर प्रदान करने के कारण सप्तमी है तथा 8 वसुओं की स्वामिनी होने के कारण अष्टमी है। आप ही नव ग्रहमय ईश्वरी, रम्य 9 रागों की कला तथा नवेश्वरी होने के कारण नवमी है। आप 10 दिशाओं में व्याप्त रमा रूपिणी है तथा 10 दिशाओं में पूजित होती हैं, अतएव दशमी कही जाती है। आप एकादश रुद्र द्वारा आराधित हैं। एकादशी तिथि के प्रति आपकी प्रीति है तथा आप 11 गणों के अधीश्वरी हैं, अतः आप एकादशी हो। आप 12 भुजाओं वाली हैं तथा 12 आदित्यों को जन्म देने वाली हैं, अतः द्वादशी हैं। आप मलमास सहित 13 मास रूपों और 13 गणों की प्रिय हैं और विश्व देवों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः आप त्रयोदशी नाम से प्रसिद्ध है। आप 14 इंद्रों को वर प्रदान करने वाली तथा 14 मनुओं को उत्पन्न करने वाली, अतएव आप चतुर्दशी हैं। आप पंचदशी अर्थात काम, राज, विद्या रूपा त्रिपुर सुंदरी रूप से जानी जाती हैं तथा आप पंचदशी तथा तिथि रूपिणी हैं। 16 भुजाओं वाली, चंद्रमा की 16वीं कला से विभूषित तथा चंद्रमा की षोडश कला रूपी किरणों से व्याप्त दिव्य विग्रह वाली होने के कारण आप षोडशी हैं। हे तमोगुण से युक्त होकर प्रकट होने वाले, हे निर्गुणे, हे देवी, आप इस प्रकार के विविध रूप वाली हैं। देवाधिदेव लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु को आपने निद्रा के वशीवर्ती कर रखा है और ये दोनों मधु कैटभ दानव अत्यंत पराक्रमी तथा दुर्जय हैं। अतएव आप इन दोनों का संहार करने के लिए देवेश्वर विष्णु को जगाइए। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को प्रिय तमोगुणमय भगवती ने देव देव विष्णु के शरीर को छोड़कर उन दोनों दानवों को मोहित कर दिया। उसी समय जगन्नाथ परमात्मा परमेश्वर भगवान विष्णु जग गए और उन्होंने दानवों में श्रेष्ठ उन दोनों मधु कैटभ को देखा। तभी उन दोनों भयंकर दानवों ने मधुसूदन विष्णु को देखकर युद्ध करने का निश्चय किया और वे भगवान के पास पहुंच गए। तब सर्वव्यापी भगवान मधुसूदन उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करते रहे। तत्पश्चात जगन्माया के द्वारा विमोहित किए गए वे दोनों अत्यधिक बल से उन्मत्त दानव परमेश्वर विष्णु से कहने लगे, आप हम दोनों से वरदान मांग लीजिए। उन दोनों की ये बात सुनकर आदि पुरुष भगवान विष्णु ने ये वर मांगा, तुम दोनों मेरे द्वारा आज ही मार दिए जाओ। इसके बाद अत्यंत बलशाली उन दोनों दानवों ने भगवान श्री हरि से पुनः कहा, जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी ना हो वहीं पर आप हमारा वध कीजिए। हे राजन, वैसा ही होगा। ये कहकर गदा तथा शंख धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उनके मस्तकों को अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिया। हे नृप, हे महाराज, इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर सभी योगेश्वरों की ईश्वरी महाकाली भगवती प्रकट हुई थी। हे महीपति, अब आप महालक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में सुनिए।
मुनि बोले, एक बार महिषी के गर्भ से उत्पन्न महान बलशाली तथा पराक्रमी महिषासुर सभी देवताओं को पराजित करके संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया। वे महान असुर समस्त लोकपालों के अधिकारों को बलपूर्वक छीनकर तीनों लोगों के अद्भुत ऐश्वर्य का भोग करने लगा। सभी देवता उससे पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। तत्पश्चात वे ब्रह्मा जी को आगे करके उस उत्तम लोक में पहुंचे जहां देवादिदेव भगवान विष्णु तथा शिव विराजमान थे। वे उस दुरात्मा महिषासुर का वृत्तांत बताने लगे। हे देवेश्वरों, बल वीर्य तथा मत से उन्मत्त वे महिषासुर नामक दुष्ट दैत्य सभी देवताओं के लोगों को शीघ्र जीतकर उन पर स्वयं शासन कर रहा था। हे असुरों का नाश करने वाले, आप दोनों शीघ्र ही उस महिषासुर वध का कोई उपाय सोचिए। तब देवताओं की ये दुख भरी वाणी सुनकर वे भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा अत्यधिक कुपित हो उठे। हे महीपति, इस प्रकार कुपित उन भगवान विष्णु के मुख से हजारों सूर्य की कांति के समान दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात क्रम से इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से उन देवाधिपतियों को प्रसन्न करता हुआ तेज निकला। शिव के शरीर से जो तेज निकला उससे मुख बना, यमराज के तेज से केश बने तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। हे भूप, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन हुए, इंद्र के तेज से कट प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और उरु उत्पन्न हुए, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां निर्मित हुई। हे पृथ्वीपति, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के उत्कृष्ट तेज से दांत उत्पन्न हुए, अग्नि के तेज से शुभ कारक 3 नेत्र हुए, संध्या के तेज से कांति की निधि स्वरूपा दोनों भ्रुकुटियां उत्पन्न हुई और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। हे नरेश, इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से भगवती महिषमर्दनी प्रकट हुई। शिव जी ने उन्हें अपना शूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष बाण प्रदान किए। इंद्र ने वज्र तथा ऐरावत हाथी का घंटा, यमराज ने कालदंड और ब्रह्मा ने अक्षमाला तथा कमंडलू प्रदान किए। हे पृथ्वीपते, सूर्य ने देवी के रोम छिद्रों में अपनी रश्मि मालाओं का संचार किया। काल ने देवी को तलवार तथा स्वच्छ ढाल दी। हे राजन, समुद्र ने स्वच्छ हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, बाजूबंद, विमल, अर्धचंद्र, नुपुर तथा गले में धारण किया जाने वाला आभूषण अति प्रसन्न होकर उन भगवती को प्रदान किया। हे धरणीपति, विश्व कमनी उन भगवती को अंगूठियां दी। हिमालय ने उन्हें वाहन के रूप में सिंह तथा विविध प्रकार के रत्न प्रदान किए। धनपति कुबेर ने उन्हें सूरा से पूर्ण एक पान पात्र दिया तथा सर्वव्यापी भगवान शेषनाग ने उन्हें नागहार प्रदान किया। इस प्रकार अन्य समस्त देवताओं ने जगन में भगवती को सम्मानित किया। इसके बाद महिषासुर द्वारा पीड़ित देवताओं ने जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूपणी उन महेश्वरी महाभगवती की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। उन देवताओं की स्तुति सुनकर देव पूजित सुरेश्वरी महिषासुर के वध के लिए उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। हे भूपते, महिषासुर उस नाद से चकित हो उठा और अपने सभी सैनिकों को साथ में लेकर जगदात्री भगवती के पास पहुंचा। तत्पश्चात महेश नामक वे प्रबल दानव अपने द्वारा छोड़े गए विविध शस्त्रास्त्रों से संपूर्ण आकाश मंडल को आच्छादित करके भगवती के साथ युद्ध करने लगा। प्रधान सेनापति चिक्षुर के अतिरिक्त दुर्धर, दुर्मुख, बाष्कल, ताम्र तथा विडाल वदन इन सभी से तथा संग्राम में यमराज की भांति भयंकर अन्य असंख्य योद्धाओं से वे दानव श्रेष्ठ पराक्रमी महिषासुर घिरा हुआ था। तदंतर क्रोध से लाल आंखों वाली उन जगन मोहिनी भगवती ने युद्धभूमि में महिषासुर के अधीन मुख्य योद्धाओं को मार डाला। उन योद्धाओं के मारे जाने पर अनंतर परम मायावी वे महिषासुर क्रोध से मूर्छित होकर देवी के समक्ष शीघ्रता से आ खड़ा हुआ। वे दानवेंद्र महेश अपनी माया के प्रभाव से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता था, किंतु वे देवी उसके उन सभी रूपों को नष्ट कर डालती थी। तब अंत में महेश का रूप धारण किए हुए उस देव पीड़ित तथा देव गणों के लिए यमराज तुल्य महिषासुर को पाश में दृढ़ता पूर्वक बांधकर भगवती ने अपने खड़ग से उसका सर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इससे दानवी सेना में हाहाकार मच गया और उसकी शेष सेना 10 दिशाओं में भाग गई। समस्त देवगण इससे अति प्रसन्न होकर देव देवेश्वरी भगवती की स्तुति करने लगे। महिषासुर का वध करने वाली देवी महालक्ष्मी का इस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ था। हे राजन, जिस प्रकार सरस्वती का आविर्भाव हुआ
अब आप वे वृतांत सुनिए। एक समय की बात है, अपने मद तथा बल का अहंकार करने वाले शुंभ नामक दैत्य थे। महान बल तथा पराक्रम से संपन्न निशुंभ नामक उसका छोटा भाई था। हे नृप, उस शुंभ से संतापित सभी देवता राज्य विहीन होकर हिमालय पर्वत पर जाकर श्रद्धा पूर्वक भगवती का स्तवन करने लगे। देवता बोले, हे भक्तों का कष्ट दूर करने में परम दक्ष देवेश्वरी, हे दानवों के ये यमराज स्वरूपणी, हे जरा मरण से रहित, हे अनघी, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे भक्ति से प्राप्त होने वाली, हे महान बल तथा पराक्रम वाली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपणी, हे अनंत शौर्यशालिनी, हे सृजन तथा पालन करने वाली, हे संहार करने वाली, हे कांति प्रति, हे महातांडव में प्रीति रखने वाली, हे मोददायिके, हे माधवी, हे देव देवेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधे प्रसन्न होइए। हे शरण में आए हुए प्राणियों के दुख का नाश करने वाली, शुंभ तथा निशुंभ से उत्पन्न महान भयरूपी अपार समुद्र से हम शरणागत देवताओं का उद्धार कीजिए। हे महाराज सूत, इस प्रकार उन देवताओं की स्तुति करने पर हिमवान पुत्री पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, आप लोग इस स्तुति का उद्देश्य बताइए। इसी बीच उनके शरीर रूपी कोष से जगदम्बा कौशिकी देवी प्रकट हुई और वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवताओं से कहने लगी, हे सुर श्रेष्ठ उत्तम स्वरूपणी, मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ तथा आप लोग वर मांग लीजिए। देवी के ऐसा कहने पर देवताओं ने इस प्रकार वर मांगा। शुंभ नामक एक प्रसिद्ध दानव है तथा निशुंभ नाम वाला उसका एक छोटा भ्राता भी है। उस बलवान दैत्य ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। हे देवी, उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि हे भगवती, वे कुत्सित आत्मा वाला दानवेंद्र शुंभ अपने बल से हमें अपमानित करके सदा पीड़ित करता है। श्रीदेवी बोली, मैं देवताओं के शत्रु शुंभ तथा निशुंभ को मार गिराऊंगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का कल्याण होगा। मैं आप लोगों के कंटक रूप दैत्य का विनाश अभी करती हूँ। इंद्र सहित सभी देवताओं से ऐसा कहकर करुणामयी देव देवेश्वरी उन देवताओं के देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी देवता हर्षित होकर सुमेरु पर्वत की सुंदर कंदरा में चले गए। इधर शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक दो सेवकों ने उन देवी को देख लिया। तब उन दोनों चंडमुंड नाम वाले दानव सेवकों ने संपूर्ण लोक को मोहित करने वाली सर्वांग सुंदरी भगवती को देखकर अपने राजा शुंभ के पास आकर उससे कहा, हे देव, हे समस्त असुरों में श्रेष्ठ, हे रत्नों का भोग करने योग्य, हे मान प्रदान करने वाले, हे शत्रुदलन, हम दोनों ने अभी अभी एक अद्वितीय कमिनी देखी है। उसके साथ भोग करने योग्य एकमात्र आप ही हैं। अतएव इसी समय सुंदर अंगों वाली उस स्त्री को ले आइए और सुखपूर्वक उसका भोग कीजिए। जैसी मनोहर वे स्त्री है, वैसी ना कोई असुर नारी है, न गंधर्व नारी है, न दानव नारी, न मानव नारी, और ना तो कोई देव नारी है। इस प्रकार अपने सेवक की बात सुनकर शत्रु के बल का मर्दन करने वाले शुंभ ने सुग्रीव नामक दानव को दूत के रूप में भेजा। उस दूत ने तत्काल देवी के पास पहुंचकर शुंभ की जो बात थी उस वृत्तांत को आदर पूर्वक यथाविधि देवी से कह सुनाया। हे देवी, शुंभ नामक असुर तीनों लोगों के विजेता राजा है। सभी रत्न सामग्रियों का भोग करने वाले उस शुंभ का सभी देवता भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा है उसे मुझसे सुनिए। हे देवी, मैं नित्य सभी रत्नों का उपभोग करने वाला हूँ। तुम भी रत्न स्वरूपा हो। अतएव हे सुलोचने, मेरा वर्ण कर लो। समस्त देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के पास जो जो रत्न थे वे सब इस समय मेरे पास हैं। अतएव हे सुभगे, कामजन्य रसों के द्वारा तुम मेरे साथ भोग करो। देवी बोली, हे दूत, तुम दैत्य राज शुंभ के लिए प्रियकर तथा सत्य बात कह रहे हो, किंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की है वे भी मिथ्या कैसे हो सकती है। हे दूत, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम सुनो। जो मेरा अभिमान चूर कर देगा, जो मेरे बल को निष्प्रभावी बना देगा तथा मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरे साथ भोग करने का अधिकारी हो सकता है। अतएव वे असुराधिपति मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करके तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इस लोक में ऐसा क्या है जिसे वे नहीं कर सकता। इसलिए हे महादूत, तुम जाओ और अपने स्वामी से आदर पूर्वक ये बात कहो। यह अत्यधिक बलवान शुंभ मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य सत्य सिद्ध कर देगा। महादेवी का ये वचन सुनकर
उस दानव दूत ने आरंभ से लेकर अंत तक देवी का वृत्तांत शुंभ से कह दिया। तब दूत की अप्रिय बात सुनकर महाबली दानवराज शुंभ अत्यधिक कुपित हो उठा। तत्पश्चात उस दानव पति बलशाली शुंभ ने धूम्राक्ष नामक दैत्य को आदेश दिया, हे धूम्राक्ष, सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम उस दुष्टा को उसके केश पाश पकड़कर मेरे पास शीघ्र ले आओ। अब तुम मेरे सामने से शीघ्र चले जाओ। ऐसा आदेश प्राप्त कर वे महाबली दैत्येश धूम्रलोचन 60,000 असुरों के साथ चल पड़ा और शीघ्र ही देवी के पास हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उसने उच्च स्वर में देवी से कहा, हे कल्याणी, तुम शीघ्र ही महान पराक्रमी शुंभ नामक दैत्यपति का वर्ण कर लो और सभी प्रकार के सुख उपभोग कर प्राप्त करो, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर मैं तुम्हें दैत्यराज के पास ले चलूंगा। देवशत्रु दैत्य के ऐसा कहने पर उन भगवती ने कहा, हे महाबली दैत्य, ये जो तुम बोल रहे हो वे तो ठीक है, किंतु ये बताओ कि तुम्हारे राजा शुंभासुर तुम मेरा क्या कर लोगे। देवी के ऐसा कहने पर वे दैत्य सेनापति धूम्राक्ष शस्त्र लेकर बड़ी तेजी से देवी की ओर दौड़ा, किंतु महेश्वरी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तत्क्षण भस्म कर दिया। हे महीपति, देवी का वाहन सिंह भी दैत्य सेना को नष्ट करने लगा। संपूर्ण सेना हाहाकार मचाती हुई बेसुध होकर 10 दिशाओं में तेजी से तितर बितर हो गई। दैत्यराज पराक्रमी शुंभ ये वृतांत सुनकर बड़ा कुपित हुआ और अत्यंत क्रोधपूर्वक उसकी भौहें टेढ़ी हो गई। उस प्रतापी दैत्यराज ने कोपाविष्ट होकर चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक दैत्यों को भेजा। वे तीनों बलशाली और क्रूर दैत्य वहां जाकर बलपूर्वक देवी को पकड़ने का यत्न करने लगे। तब मदोमत्त होकर जगदम्बा शूल लेकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ी और उन्होंने उन्हें धराशायी कर दिया। उन तीनों दैत्यों को सेना सहित मारा गया सुनकर दानवराज शुंभ और निशुंभ तेजी से वहां पहुंचे। देवी के साथ भयंकर युद्ध करने के अनंतर वे दोनों असुर उनके अधीन हो गए और अंत में उनके द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात दैत्य श्रेष्ठ शुंभ का वध करके वे साक्षात वागेश्वरी परा अम्बा जगन्मयी सरस्वती भगवती महालक्ष्मी की भांति देवताओं के द्वारा स्तुत हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे काली, महालक्ष्मी तथा सरस्वती के अत्यंत सुंदर प्रादुर्भाव का वर्णन कर दिया। वे ही परमा परमेश्वरी भगवती समस्त जगत की रचना करती हैं और वे ही देवी पालन तथा संहार कार्य भी संपादित करती हैं। हे राजन, अब सांसारिक मोह को दूर करने वाली उन्हीं पूज्यात्मा महामाय देवेश्वरी का आश्रय लीजिए, वे ही आपका कार्य सिद्ध करेंगे। श्री नारायण मुनि बोले, मुनि सुमेधा की ये परम सुंदर बात सुनकर राजा सुर्थ सभी वंश वांछित फल प्रदान करने वाली भगवती की शरण में गए। निराहार रहते हुए एकाग्रचित होकर संयत आत्मा वाले वे राजा सुर्थ तन मस्तक होकर देवी की पार्थिव मूर्ति की भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। पूजा की समाप्ति पर उन्होंने देवी को अपने शरीर के रक्त से बलि प्रदान की। तब दयामयी जगन माता देवेश्वरी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और कहने लगी, वर मांगो। इस पर उन राजा सुर्थ ने महेश्वरी से अपने मोह का नाश करने वाले उत्तम ज्ञान तथा निष्कंटक राज्य की याचना की। देवी बोली, हे राजन, मैं आपको वर प्रदान करती हूँ कि इसी जन्म में आपको निष्कंटक राज्य तथा मोह का नाश करने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। हे भूपाल, अब आप अपने दूसरे जन्म के विषय में सुने। अब अपने दूसरे जन्म में सूर्य के अंश से जन्म लेकर सावर्णी मनु होंगे। मेरे वरदान से आप उस जन्म में भी मनवंतर का स्वामित्व, अत्यधिक पराक्रम तथा बहुत सी संतानें प्राप्त करेंगे। ऐसा वर देकर भगवती उसी समय अंतर ध्यान हो गई। वे राजा सुर्थ भी देवी के अनुग्रह से मनवंतर के अधिपति हो गए। हे साधु, इस प्रकार मैंने सावर्णी मनु के जन्म तथा कर्म का वर्णन किया। इसको पढ़ने तथा सुनने वाला व्यक्ति भगवती की कृपा का पात्र होता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, इसके बाद अब आप शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति के विषय में सुने, जिसके स्मरण मात्र से देवी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वैवस्वत मनु के करुष, प्रशद्र, नाभाग, दिष्ट, श्रेयाति तथा त्रिशंकु नामक उज्ज्वल यश वाले 6 पुत्र थे। वे सब महान पराक्रमी थे। वे 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर निराहार रहते हुए अपने श्वास पर नियंत्रण रखकर वहीं स्थित होकर भगवती की उपासना करने लगे। भगवती की अलग अलग पार्थिव मूर्ति बनाकर वे भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक उनकी पूजा करते थे। इसके बाद उन सभी महाबली तथा महातपस्वी मनुपुत्रों ने सूखे पत्ते, वायु, जल, धूम्र तथा सूर्य की किरणें के आहार पर जीवन धारण करते हुए घोर तपस्या की।
तत्पश्चात आदर पूर्वक देवी की अनवरत आराधना कर रहे उन पुत्रों के मन में समस्त मोहों को नष्ट कर देने वाली निर्मल बुद्धि जागृत हुई। हे मनुपुत्र, एकमात्र भगवती के चरणों में ही मन लगाए थे। विशुद्ध बुद्धि के प्रभाव से उन्हें शीघ्र अपने ही भीतर संपूर्ण जगत दिखाई पड़ने लगा। वे अद्भुत स्थिति थी। इसी प्रकार 12 वर्षों के पश्चात उनके तप से हजारों सूर्य के समान कांति वाली जगत की स्वामिनी देवेश्वरी प्रकट हुई। तब विमल आत्मा वाले वे 6 राजकुमार देवी को देखते ही विनम्र तथा भाव विवल होकर भक्तिपूर्ण अंतकरण से उनकी स्तुति करने लगे। राजकुमार बोले, हे महेश्वरी, हे ईशानी, हे परमे, हे करुणामय, हे वाग्भग बीज मंत्र की आराधना से प्रसन्न होने वाली, हे वाग्भग मंत्र से प्रतिपादित होने वाली, वे क्लींकार रूपणी विग्रह वाली, हे क्लीन बीज मंत्र से उपासित होने पर प्रीति प्रदान करने वाली, हे कामेश्वर के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, हे परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली, हे महामाय, हे मोदपरी, हे महान साम्राज्य देने वाली, हे विष्णु, हे सूर्य, महेश, इंद्र आदि के स्वरूप वाली, हे भोग की वृद्धि करने वाली, आपकी जय हो। इस प्रकार उन महात्मा राजपुत्रों की स्तुति करने पर प्रसन्नता से सुंदर मुख वाली भगवती उनसे कल्याण में वचन कहने लगी। देवी बोली, हे महात्मा राजपुत्रों, तपस्या से युक्त आप लोग मेरी उपासना से निष्कलमश तथा विमल बुद्धि वाले हो गए हो। अब आप लोग अपना मनोवांछित वर शीघ्र ही मांग लीजिए। मैं अतीब प्रसन्न हूँ। इस समय आप लोगों को मन में जो भी होगा वे मैं अवश्य दूंगी। राजपुत्र बोले, हे भगवती, निष्कंटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अखंडित भोग, यथेश यश, तेज बुद्धि तथा सभी से अपराजिता हमें प्राप्त हो जाए, यही हमारे लिए हितकर वर है। देवी बोली, ऐसा ही हो। आप सभी की जो मनोगत कामनाएं हैं वे पूर्ण होंगी। अब आप लोग मेरी एक और बात सावधान होकर सुन लीजिए। हे राजपुत्रों, मेरी कृपा से आप सभी लोग क्रम से मनवंतर अधिपति होंगे। दीर्घजीवी संतानें तथा अनेक प्रकार के भोग आपको प्राप्त होंगे। अखंडित बल, ऐश्वर्य, यश, तेज तथा विभूतियां, ये सब आपको प्राप्त होंगे। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, इस प्रकार उन राजकुमारों के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर साध्वी भ्रामरी जगदम्बिका उन्हें वर प्रदान कर तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उन महान तेजस्वी सभी राजपुत्रों ने उस जन्म में महान राज्य तथा समस्त सांसारिक सुखों का भोग किया। सावर्णी पदनाम वाले वे सभी राजपुत्र अखंडित संतानें उत्पन्न करके भूलोक में अपनी अपनी वंश परंपरा स्थापित कर दूसरे जन्म में क्रम से मनवंतरों के अधिपति हुए। दक्ष सावर्णी नामक पहले राजपुत्र 9वें मनु कहलाए। भगवती की कृपा से वे अहयावत, बलवाले तथा परम ऐश्वर्यशाली हुए। मेरु सावर्णी नामक दूसरे राजपुत्र 10वें मनु हुए। महादेवी की कृपा से वे मनवंतर पति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सूर्य सावर्णी नामक तीसरे राजपुत्र 11वें मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए और अपनी तपस्या से भावित ये मनु परम उत्साह से संपन्न थे। चंद्र सावर्णी नामक चौथे राजपुत्र परम ऐश्वर्यशाली 12वें मनु के रूप में अधिष्ठित हुए, जो देवी की उपासना के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति हो गए। नारद जी बोले, ये भ्रामरी देवी कौन है? वे कैसे प्रकट हुई तथा किस स्वरूप वाली है? हे प्राज्ञ, आप शोक का नाश करने वाले उस अद्भुत आख्यान का वर्णन कीजिए। रुद्र सावर्णी नाम वाले 5वें राजपुत्र 13वें मनु कहे गए हैं। महान बल तथा महान पराक्रम से संपन्न वे मनु पृथ्वी के स्वामी हुए। विष्णु सावर्णी नामक 6ठे राजपुत्र 14वें मनु कहे गए। भगवती के वरदान से वे लोकों में विख्यात राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये सभी 14 मनु भगवती भ्रामरी की आराधना तथा उनके प्रसाद से महान तेज तथा बल से संपन्न लोकों में नित्य पूजनीय, वंदनीय और महाप्रतापी हो गए थे। मैं भगवती के कथा रूपी अमृत का पान करके भी तृप्त नहीं हो पा रहा। अमृत पीने वाले की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कथा का श्रवण करने वाले की मृत्यु संभव नहीं। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं अचिंत्य तथा अव्यक्त स्वरूपिणी जगत जननी की मोक्षदायिनी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। आप सुनिए। भगवती श्रीदेवी के जो जो चरित्र हैं वे सब अहेतु की दया से लोक हित में उसी प्रकार संपादित किए जाते हैं जैसे माता के कार्य पुत्र के हितार्थ हुआ करते हैं। पूर्व काल में अरुण नामक एक महान बलशाली दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला विघोर नीच
दानव दैत्यों के निवास स्थान पाताल में रहता था। देवताओं को जीतने की इच्छा वाला वे दैत्य हिमालय पर पहुंचकर उसके समीप अत्यंत शीतल गंगा जल में पद्मयोनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये सोचकर कठोर तप करने लगा कि एकमात्र वे ही हमारे रक्षक हो सकते हैं। सूखे पत्तों के आहार पर रहते हुए वे अपना श्वास रोककर तमोगुण से युक्त होकर काम भाव से योग परायण होते हुए गायत्री मंत्र के जप में लीन हो गया। इसके बाद 10,000 वर्षों तक जल पीकर तन पुनः 10,000 वर्षों तक वायु के आहार पर और पुनः 10,000 वर्षों तक पूर्ण रूप से निराहार रहा। इस प्रकार तप करते हुए उस दैत्य के शरीर से अग्नि उठी जो संपूर्ण जगत को जलाने लगी। वे एक अद्भुत घटना थी। ये क्या, ऐसा कहते हुए सभी देवता कांपने लगे तथा सभी प्राणी भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां सभी श्रेष्ठ देवताओं ने ये बात बताई। उसे सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी गायत्री सहित हंस पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। उस समय उस दैत्य के सैकड़ों नाड़ियों से युक्त शरीर में प्राण मात्र अवशिष्ट था। उसका उदर सूख गया था, शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। आंखें मूंद कर वे ध्यान में अवस्थित था तथा अपने तेज से दूसरे अग्नि की भांति प्रतीत हो रहा था। ऐसे उस दैत्य को ब्रह्मा जी ने देखा और तब श्रवण मात्र से ही संतुष्टि प्रदान करने वाले ये वाक्य उससे कहे, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी हो वे वर मांगो। ब्रह्मा जी के मुख से अमृत की धारा के सदृश वाणी सुनकर अरुण ने जब आंखें खोली तब उसने गायत्री को साथ लिए हुए चारों वेदों को धारण किए हुए, हाथों में अक्षमाला तथा कुंडी का ग्रहण किए हुए तथा शाश्वत ब्रह्म का जप करते हुए पद्मयोनि ब्रह्मा जी को सामने देखा। उसने ब्रह्मा जी को देखते ही उठकर प्रणाम किया तथा अनेक विध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपनी बुद्धि ने स्थित वर को याचना की कि मेरी मृत्यु कभी न हो। अरुण का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे आदर पूर्वक समझाया, हे दानव श्रेष्ठ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं तो फिर मृत्यु के संबंध में अन्य लोगों की तो बात ही क्या। अतएव तुम दूसरा वर मांगो जिसे मैं तुम्हें दे सकूं। बुद्धिमान लोग इस विषय में कभी भी आ नहीं करते। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर उसने पुनः आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, हे देव, तो फिर मुझे ये वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न युद्ध में हो, न अस्त्र शस्त्र से हो, न पुरुष से हो, न स्त्री से हो, न 2 पैर वाले, न 4 पैरों वाले प्राणी से, न तो उभय आकार वाले प्राणी से। इसके साथ साथ मुझे अत्यधिक बल भी दीजिए जिससे देवताओं पर मेरी विजय स्थापित हो जाए। अरुण की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु ऐसा वचन कह दिया और इस प्रकार उसे वर प्रदान करके वे तत्काल अपने लोक को चले गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।